द ट्रू आर्टिस्ट, एक सच्चा कलाकार। तो आज की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इट वाज अ फाइन रेन डे। एक बार बहुत अच्छा बारिश का दिन था। किंग कृष्णदेव राय वाज बिजी विद द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट। किंग कृष्णदेव बहुत बिजी थे, किसमें, अब कोर्ट की कार्रवाई बढ़ाने में बहुत ही व्यस्त थे। ही अनाउंस्ड, और वह घोषणा करते हैं, वी मस्ट सेलिब्रेट रेन फेस्टिवल, हमें निश्चित ही सेलिब्रेट यानी मनाना चाहिए रेन फेस्टिवल यानी बरसात का पर्व मनाना चाहिए। फिर क्या होता है, ऑन हियरिंग यानी इसे सुनकर, दिस अनाउंसमेंट इस घोषणा को सुनकर, दिस फेस ऑफ द कोर्टरीज यानी दरबारियों के चेहरे, बेमुसुड यानी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, विद द एक्साइटमेंट यानी उत्सुकता के साथ खुश होते हैं चेहरे दरबारियों के। द मिनिस्टर सजेस्टेड, और जो मिनिस्टर है वह सजेस्टेड सुझाव देता है, ऑन दिस ओकेशन, ओकेशन यानी मौका, इस मौके पर सुझाव देता है, ऑल द आर्टिस्ट ऑफ द स्टेट में डिस्प्ले देयर आर्ट, कि सभी भी आर्टिस्ट यानी सभी कलाकार वे बना सकते हैं, डिस्प्ले यानी दिखा सकते हैं अपनी कलाकारी एक आर्ट पर, राज्य के सभी कलाकार। द किंग शैल हुनर एंड गिव रिवार्ड टू द बेस्ट परफॉर्मेंस, जो राजा है वह देंगे सम्मान, हुनर यानी सम्मान देंगे, एंड रिवार्ड और इनाम देंगे, जिसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होगा, बेस्ट परफॉर्मेंस होगा, राजा उसे इनाम देंगे। बट होम, राजा कहता है, बट किसे, शुड वी हैव इन रेन फेस्टिवल सेलिब्रेशन, पर हमें किसे देना चाहिए, शुड यानी किसे देना चाहिए, हुनर यानी सम्मान किसे देना चाहिए इस बरसात के मौसम पर, जैसे कि हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे मनाएंगे तो हम सम्मान किसे देंगे, राजा ऐसा पूछता है, किंग आस्क्ड। तो फिर कहता है, महाराज, अवर स्टेट इज फुल ऑफ द आर्टिस्ट, हमारा पूरा स्टेट, हमारा पूरा राज्य भरा पड़ा है किससे, आर्टिस्ट यानी कलाकारों से भरा है। वी कैन पिकअप एनी वन ऑफ देम, हम किसी एक को उठा लेंगे, एंड ही कैन बी अवार्डेड फॉर हिज यूनिक आर्ट ऑफ वर्क, और वह अवार्डेड होगा उसके अलग ही काम के लिए, यूनिक कलाकारी के लिए उसे हम इनाम देंगे। द मिनिस्टर सजेशन, और जो मिनिस्टर है ऐसा सुझाव देता है। दिस एडवाइस डिड नॉट अपील टू तेनाली, और यह जो घोषणा है वह तेनाली को नहीं बताई जाती। ही शेड, तेनाली कहता है, ही शेड, महाराज, वी मस्ट हुनर द आर्टिस्ट इन द ट्रू सेंस, हमें निश्चित ही सम्मान देना चाहिए एक सच्चे कलाकार को जिसमें एक अच्छा कलाकारी का गुण हो। तेनाली ऐसा कहता है। देखिए आगे क्या कहता है तेनाली। राजा कहता है, ट्रू सेंस, अच्छा गुण, मतलब राजा ऐसा पूछता है। द किंग वाज सरप्राइज्ड, और जो राजा है वह बहुत ही चकित होता है, एंड आस्क्ड, और पूछता है, व्हाट डू यू मीन तेनाली, तुम्हारा क्या मतलब है तेनाली। महाराज, ए ट्रू आर्टिस्ट विल नेवर बी एंगेज्ड, तो तेनाली कहता है, एक सच्चा कलाकार वह कभी एंगेज मतलब साथ नहीं आएगा, एक सच्चा कलाकार, इन हिज आर्ट टू प्लीज एनीवन, अपने कलाकारी को दिखाने के लिए कभी आगे नहीं आएगा, क्योंकि वह अपनी कलाकारी में ही व्यस्त होता है, मस्त होता है। ही डज इट फॉर सेक, और वह ढूंढता है, ऑफ आर्ट एंड डिजर्व प्लेजर फ्रॉम इट, और वह इसे बनाते वक्त ढूंढता है, अपनी खुशी ढूंढता है, सेक यानी ढूंढना, और प्लेजर यानी खुशी, और फ्रॉम इट यानी इससे अपनी खुशी ढूंढता है, अपने काम में मग्न होता है। आई नो अ स्कल्पचर, स्कल्पचर यानी प्रतिमा बनाने वाला या प्रतिमा बनाने वाली, तो आई नो स्कल्पचर, में जानता हूँ कि स्कल्पचर यानी कलाकार, व्हेन ही इज बिजी इन हिज वर्क, जब वह अपने काम में व्यस्त होता है, ही डज नॉट नोटिस्ड, और वह कुछ नहीं देखता, एनीबडी यानी कुछ भी नहीं, अराउंड हिम, आसपास, अपने आसपास कुछ भी नहीं देखता जब वह अपने काम में व्यस्त होता है। ही हिज होल हार्डली डेडिकेटेड टू हिज आर्ट, ही होल, होल मतलब पूरा, हार्डली मतलब मेहनत से, डेडिकेट यानी समर्पित, वह पूरी मेहनत समर्पित कर देता है, डेडिकेटेड कर देता है, टू हिज आर्ट, अपनी कलाकारी को पूरी मेहनत समर्पित कर देता है। तेनाली एक्सप्लेड, और जो तेनाली है यह बात समझाता है राजा को। तो राजा कहता है फिर, आई वुड ऑल्सो लाइक टू सी सच अ स्कल्पचर, मैं भी ऐसा एक प्रतिमा कलाकार देखना चाहता हूँ। सैड द किंग, राजा ऐसा कहता है फिर। द किंग रोड ऑन अ हॉर्स एंड टू मीट द स्कल्पचर विद तेनाली, और जो राजा है रोड यानी सवार होता है, ऑन हॉर्स यानी घोड़े पर सवार होता है, एंड मीट,
मिलने के लिए, स्कल्पचर यानी प्रतिमा बनाने वाले मिलने के लिए किसके साथ, तेनाली के। एंड सम कोर्टरीज और कुछ दरबारी भी थे। दे वेंट अप टू केव इन जंगल, वे एक गुफा पर जाते हैं एक जंगल में। दे हेयर्ड, हेयर्ड यानी सुनते हैं, ए साउंड ऑफ हैमरिंग, हैमरिंग यानी हथौड़े की आवाज सुनते हैं, किससे, फ्रॉम द केव यानी गुफा से। द किंग एंटर्ड द केव फर्स्ट, और जो राजा है वह पहले अंदर जाता है। ही सो स्टेटस ऑफ द ब्लैक स्टोन, और वो देखता है कि कुछ ब्लैक पत्थर के स्टेटस यानी मूर्ति ऑल अराउंड द केव, गुफा के आसपास रखी है, पूरी गुफा के आसपास रखी है। एन आर्टिस्ट वाज सिटिंग एडमिस्ट, एक कलाकार बैठी है मध्य में, और एक प्रतिमा देखता है। बिजी गिविंग फिनिशिंग टचेस टू वन ऑफ द स्टेटस, होता है वह बिजी होती है, कलाकार क्या करती है, फिनिशिंग टचेस, टचेस यानी आखिरी काम, एक मूर्ति की आखिरी काम फिनिश करती है वह कलाकार, और राजा ऐसा देखता है। ही वॉज सो बिजी, और वह बिजी थी, दैट ही डिड नॉट नोटिस द किंग वॉकिंग, दैट यानी कि वह इतनी बिजी थी कि राजा को आते हुए नहीं देखा। किंग वॉकिंग इन द कैव, कि राजा को आते हुए नहीं देखा गुफा में, वह इतनी बिजी थी। यू आर मेकिंग अ स्टेव, तो राजा से पूछता है कि तुम बना रहे हो ये प्रतिमा। हु इज इट, और यह कौन है। द किंग आस्क्ड, और राजा ऐसा पूछता है। तो देखिए गुफा है, तो देखते हैं फिर आगे क्या हुआ। सी इज क्वीन ऑफ रेन, यह एक वर्षा की रानी है। सी इज डांसिंग एडमिस्ट, वह मध्य में डांस कर रही है। द स्वायरिंग यानी फसल कटाई, यानी जब फसल कटती है मध्य में डांस कर रही है, किसके साथ, विद द वाटर लेडन क्लाउड इन द स्काई, यानी आसमान से कुछ बूंदे गिर रही है, और उसमें दिखाया गया है हरी फसल की कटाई, उसमें कुछ ऐसा दिखाया गया है। राजा ऐसा पूछता है, वाई डोंट यू सेल दीज स्टैटूज इन द मार्केट, तुम ये जो प्रतिमा है तुम मार्केट में क्यों नहीं बेच देते। यू मे गेट लॉट ऑफ मनी, तुम बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। तो वह कलाकार कहती है, आई एम एन आर्टिस्ट, मैं कलाकार हूँ, एंड आई इंजॉय मेकिंग द स्टैटूज, और मुझे आनंद आता है इस प्रतिमा को बनाने में, इन प्रतिमा को बनाने में मुझे आनंद आता है। इट इज नॉट माई जॉब, और यह मेरा काम नहीं है, यह मेरा बिजनेस नहीं है। टू सेल द स्टैटूज, ये प्रतिमा बेचना मेरा बिजनेस नहीं है, यह मेरी कलाकारी है। देयर आर अ फ्यू बिजनेसमैन, और कुछ बिजनेसमैन यानी व्यापारी, कुछ व्यापारी, हु केम एंड परचेज, कुछ व्यापारी मेरे पास आते हैं और परचेज यानी खरीदते हैं। सम यानी सम स्टेटूज, कुछ प्रतिमा मुझसे खरीदते हैं। आई गेट सफिशियंट, और मुझे काफ़ी मनी टू गेट फीड माई सेल्फ, और मुझे काफ़ी पैसे मिल जाते हैं खाना खाने के लिए। आई एम सेटिस्फाइड, और मैं संतुष्ट हूँ इतने पैसों से कि मैं उनसे खाना खा सकूँ बस। तो द किंग वाज सरप्राइज्ड, और जो राजा है वो बहुत ही खुश होता है, प्रसन्न होता है। टू हियर हिम, उसकी बात सुनकर, हियर यानी सुनना, उसकी बात सुनकर खुश होता है। द सेम डे, उसी दिन, द किंग अनाउंस्ड इन द स्टेट, और जो राजा है वह घोषणा करता है अपने राज्य में, द स्कल्पचर विल बी अवार्डेड, वह कलाकार अवार्डेड होगा, एंड होनर्ड, और सम्मानित होगा, ड्यूरिंग द फेस्टिवल, सम्मान दिया जाएगा, एंड अवार्डेड, इनाम दिया जाएगा, विल बी अवार्डेड होगा, स्कल्पचर यानी प्रतिमा बनाने वाले को। द स्टेटूज, और एक वह प्रतिमा, द क्वीन ऑफ रेन, वर्षा की रानी, विल बी इंस्टॉलेड, और वह स्थापित की जाती है कहाँ पे, इन द सेंटर ऑफ द प्लेस, यानी राज्य के बिल्कुल बीचों बीच स्थापित की जाती है। एवरीवन, हर कोई, एप्रिशिएट यानी तारीफ है करना, तेनाली फॉर हिज विजडम, यानी हर कोई तारीफ कर रहा था किसकी, तेनाली की, उसकी जो होशियारी के लिए, विजडम यानी होशियारी या बुद्धि, बुद्धि के लिए तारीफ है करता है। तो ये स्टोरी बस इतनी ही थी।